बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए अमृतधारा के फ़ायदे जी उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा है कि मैं अमृतधारा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और इसके लिए बहुत ही अच्छे और ज़मुदा नुस्ख़ाजात आपके लिए मैं पहले भी लेके आया हूँ, जो आपने पहले भी मेरे नुस्ख़ाजात देखे हैं और आपने आजमाए भी हैं साथ। आज सबसे पहले मैं आपको अमृतधारा के फ़ायदे बताऊंगा जी। सबसे पहले तो अगर आपके सर का मसला है, अगर आपके सर में बाल झड़ हो गया है, इस तरह आपने देखा है कि सर के ऊपर गोल टिक्कियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और उस जगह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि नीचे से गंजापन होना शुरू हो जाता है। और ये बाल झड़ की मरज़ अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इस वजह से भी जनाब आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ये गोल टिक्कियाँ नुमा बाल जड़ जिसको कहते हैं ये पूरे सर में ही फैल जाता है और इस वजह से जनाब पूरा सारी गंजा हो जाता है और इस वजह से जनाब आप गंजेपन का शिकार हो जाएंगे। आपके बाल मुकम्मल तौर पर जड़ भी जाएंगे, अगर वो दोबारा भी बाल निकलेंगे तो वो मजबूत नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है जनाब, सबसे पहले ले लेना है सरसों का तेल जी। सरसों का तेल आपको चाहिए जी। सबसे पहले जनाब आपने आधा पाव सरसों का तेल लेना है और उसमें बेरी के पत्ते जला लेने। अगर आपके पास आधा पाव सरसों का तेल है तो आपने उसमें 2 चम्मच अमृतधारा के शामिल कर देने हैं और सुबह शाम जनाब अपने आप बाल जड़ वाली जगह पर लगाएं जहाँ पर गोल सी टिक्कियाँ बन गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे और बाल जड़ की मर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप गंजेपन होने से भी बच जाएंगे। इसके चंद एक फायदे बताऊंगा जनाब, नहीं तो अगर मैं ज़्यादा फायदे बताना शुरू हो गया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो अक्सर प्यारे भाई नहीं देखते। और जैसे ही जनाब आप वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो इस वीडियो का जनाब पार्ट 2 भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल आप अमृतधारा के चंद फायदे जो आपको बता रहा हूँ वो आपको सर के मतलब मैंने बताया है। अगर आपके कान में दर्द रहता है जनाब, अगर आपका कान बहता है, कान में दाने बन जाते हैं जिस वजह से आपके कान से थोड़ा थोड़ा रेशा निकलता है और रात को आपसे सोया भी नहीं जाता और इसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा आती है जनाब के कानों में बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, 3 चम्मच सरसों का तेल लेना है। 3 बड़े चम्मच आपने सरसों के तेल लेने हैं जी। सरसों का तेल आपने 3 चम्मच बड़े ले लेना है और उसमें जनाब आपने लहसुन जी, लहसुन जला लेना है। लहसुन आपको 1 तोला चाहिए उसके साथ, तो आपने अच्छी तरह से जलाकर लहसुन ज़ाया कर देना है और जनाब जो तेल होगा उसको कपड़ा छान कर लें और उसमें जनाब 1 चम्मच अमृतधारा जी, 1 चम्मच आप अमृतधारा शामिल करें। अगर आपके कान में दर्द रहता है, कान से रेशा बहता है या कान में दाने बन जाते हैं तो इसके 2-2 कतरे आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन में आपका मुकम्मल तौर पर कान का मसला हल हो जाएगा। और जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है वो सूफियाबाद दुआखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो अच्छे और ज़मुदा नुस्ख़ाजात आप तक बआसानी पहुँच सकें जी। अभी तक आपको अमृतधारा के जनाब फ़ायदे मैंने बताए हैं सर के जी। सर में अगर बाल जड़ हो जाएगा तो उसका भी आपको फ़ायदा बताया है। अगर कान का मसला है, कान में दर्द रहता है तो जनाब उसका भी अमृतधारा का आपको फ़ायदे मैंने बता दिए हैं। अगर आपका जनाब नाक बंद है, अगर बंद नाक की वजह से आपको सांस अच्छे तरीके से नहीं आ रहा तो जनाब आपने क्या करना है, अमृतधारा किसी भी शीशी में आप डाल लें। तो आप अमृतधारा को किसी भी शीशे की बोतल में डाल लें और इसको अच्छी तरह से हिलाकर सूंघा करें, इससे आपका बंद नाक भी खुल जाएगा। अगर आपके दिमाग में नालियों में रेशा जमा हुआ है तो जनाब वो भी खारिज हो जाएगा। अगर आपका नाक बंद रहता है, सांस का मसला रहता है तो इसको सूंघने से ही जनाब आपका सांस मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जनाब अगर आपके सर में दर्द रहता है या आधे सर में दर्द रहता है जिसको दर्द शकीका कहते हैं, जो कान के लिए आपने तेल तैयार किया उसमें अमृतधारा डाला है तो जनाब यही आप सर में दर्द के लिए इस्तेमाल। ये जो अमृतधारा जनाब आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगा जी। कृषि की बंद पैकिंग आप मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छा और अमृतधारा बनाने का तरीका बताऊंगा। आप बआसानी घर में बैठकर जनाब तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जनाब मैं आपको इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जी। इसको बरूनी इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं खाने के लिए भी। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा अमृतधारा का। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।